मैं अनन्या तिवारी न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज दिन बुधवार 30 अक्टूबर 2024 रूप चौदस की आप सभी को न्यूज़ 9 लॉन्चर परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आयुष्मान भव मोदी ने बांटे कार्ड, 6 करोड़ लोगों का फायदा। पीएम ने किया सिवनी सहित 3 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन। भोपाल के एम्स में नए प्रशासनिक खंड का भी उद्घाटन। 5 नर्सिंग कॉलेजों की आधारशिला रखी सिवनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से मंगलवार को मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और भोपाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के नए प्रशासनिक खंड कौटिल्य भवन सहित कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। उन्होंने सिवनी, मंदसौर, नीमच में स्थित 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। साथ ही मंदसौर, शिवपुरी, राजगढ़, रतलाम और खंडवा में प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कुल मिलाकर देश भर में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी 12,850 करोड़ रुपए से अधिक कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। 70 या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों का 5 लाख रुपए का फ्री इलाज शुरू। देश में 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस के मौके पर इसे शुरू किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली एम्स में दूसरे राज्यों से आए बुजुर्गों को आयुष्मान वंदन कार्ड सौंपा। विधानसभा चुनाव नामांकन पूरा, नाम वापसी 4 नवंबर तक। महाराष्ट्र के चुनावी रण की तस्वीर साफ। सबसे ज्यादा पार्टियां सबसे ज्यादा भागी। भाजपा ने मालिक को दाऊद का करीबी कहा था। अजित पवार ने उन्हें टिकट दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो गई। इसके साथ ही चुनावी रण की तस्वीरें भी साफ हो गई। शिवसेना और एनसीपी में बगावत के चलते हुए इस बार 6 प्रमुख दल मैदान में हैं। यही कारण है कि इस बार बागी भी सबसे ज्यादा हैं। बांधवगढ़ एक साथ 4 हाथियों की मौत, जांच के लिए टीम गठित। 13 हाथियों के झुंड में 4 का चल रहा इलाज। जहर देकर मारे जाने की है आशंका। उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खेतौली रेंज से लगे जंगल में मंगलवार को एक साथ 4 हाथियों के शव मिले। इसके बाद पार्क प्रबंधन में हड़कंप मच गया कि वहीं 4 हाथियों का इलाज किया जा रहा है। हाथियों की मौत के कारण को लेकर पार्क प्रबंधन ने अब तक कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। वहीं इतनी संख्या में मौतों से मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी सवाल उठने लगे हैं। घटना के बाद सर्चिंग अभियान चलाया गया है। उप संचालक बांधवगढ़ पीके वर्मा ने बताया, जहां घटना हुई वो इलाका खेतौली रेंज के अलावा पतौर व पथाकोर के सीमा में आता है। शिक्षा से समृद्धि, निवेश बढ़ेगा, रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ेगी। शिक्षा क्षेत्र 2030 तक तिगुना होकर 26 लाख करोड़ का होगा। नई दिल्ली, देश में रियल एस्टेट में अगला बूम शिक्षा क्षेत्र की बदौलत आएगा। रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म CBRI साउथ एशिया का मानना है कि देश में शिक्षा क्षेत्र 2034 से 35 तक 400 करोड़ वर्ग फीट अतिरिक्त जगह की जरूरत होगी। यह भी अनुमान है कि मजबूत बुनियादी सिद्धांतों और सक्रिय नीतियों के चलते देश का शिक्षा क्षेत्र 2030 तक करीब 26 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। केरल उत्सव के दौरान हादसा, 150 लोग घायल। खबर तिरुवनंतपुरम से। केरल के कासरगोड जिले के नीलेश्वरम में वीर कारवू मंदिर उत्सव के दौरान आतिशबाजी
सबसे बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 150 से ज्यादा अधिक लोग घायल हो गए। घटना आधी रात को उस समय हुई जब आतिशबाजी के दौरान पटाखों के भंडारण स्थल में अचानक आपको लेकर चल रही है मध्य प्रदेश के आसपास की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं का होगा अनुधिकरण। सरकार की हरी झंडी। ऐसी मशीनें आएंगी जो सतपुड़ा वल्लभ भवन जैसे ऊंची बिल्डिंगों में लगी आग बुझा सकें। फायर ब्रिगेड का अलग कैडर बनेगा। 400 करोड़ का प्रोजेक्ट। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में जल्द फायर ब्रिगेड सिस्टम आधुनिकीकरण होगा। ऐसी मशीनें आएंगी जिनसे सतपुड़ा वल्लभ भवन जैसी ऊंची इमारतों की आग बुझाई जा सके। सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ की योजना मंजूरी दे दी है। आधुनिक फायर ट्रेडर, टेंडर और प्रशिक्षित एक्सपर्ट रखे जाएंगे। अलग कैडर बनेगा। इसमें अग्निशमन डायरेक्टरेट और हर निकाय में फायर सेफ्टी अफसर होंगे। कृषि उपज मंडियों के भवनों से नहीं वसूला जा सकेगा सेवा प्रभार। खबर भोपाल से। राज्य के कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यरत एमपी मंडी बोर्ड के आयुक्त एम शैलेवेंद्रन ने नागरिक प्रशासन विभाग के आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि वह कृषि उपज मंडियों के भवनों से पहुंच मार्ग बनाने, स्ट्रीट लाइट लगाने एवं ड्रेनेज सिस्टम स्थापित करने पर सेवा प्रभार नहीं वसूल सकते। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 259 कृषि उपज मंडियां एवं 258 प्रशासन विभाग ने एमपी मंडी बोर्ड को पत्र लिखकर कहा था कि राजकोट नगर निगम विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2009 को आदेश दिया है कि शासकीय विभागों एवं संस्थाओं किस भवनों पर नागरिक निकाय से प्रभार मिलेगा। कांग्रेस ने विजयपुर के रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने की मांग की। कांग्रेस ने विजयपुर के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटोरे ने रिटर्निंग अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने अफसर को हटाने की भी मांग की है। सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का निराकरण 7 दिन में करना होगा। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने सीएम हेल्पलाइन पर लंबित पड़ी शिकायतों को लेकर मंगलवार को निर्देश जारी किया है। आरके गोस्वामी विशेष कर्तव्य अधिकारी उच्च शिक्षा ने अपने निर्देश में कहा है कि सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायत का 7 दिवस के भीतर निराकरण करना होगा। गोस्वामी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का गंभीरात्मक समाधान नहीं करने के कारण वेतहासा वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि शिकायतों को गंभीरता पूर्वक अध्ययन कर उनका उत्तर दें। दरअसल यह आदेश इस संदर्भ में देखा जा रहा है। सोमवार की देर रात समाधान ऑनलाइन की समीक्षा बैठक में डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों की जमकर क्लास लगाई। सीएम ने शिकायत के बाद 11 अफसर कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर, जिसे हम मिनी वृंदावन के नाम से भी जानते हैं। पन्ना से बड़ी खबरें। धनतेरस पर सजा बाजार, लोगों ने की खरीदारी। दीपोत्सव पर्व की शुरुआत, घर घर हुई पूजा। यातायात व्यवस्था के लिए तैनात रहा पुलिस बल। धार्मिक मान्यता एवं परंपरा के अनुसार खरीदारी के लिए वर्ष के सबसे शुभ दिन माने जाने वाले धनतेरस के पर्व पर नजर आई। बाजारों में सभी लोग वाहनों के शोरूम, बर्तन एवं ज्वेलरी की दुकानों में खरीदारी करने वाले ग्राहकों की संख्या आज कई गुना बढ़ गई है। आर्थिक रूप से संपन्न लोगों द्वारा आज वाहन, ज्वेलरी आदि की खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई। वहीं मध्यम वर्गीय तबका दैनिक घरेलू उपयोग में किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य प्रकार की सामग्री को लेकर उत्साहित नजर आया। गरीब तबका भी धनतेरस पूर्व को उत्साह पूर्वक मनाने को लेकर बाजार तक पहुंचा और उसके द्वारा दैनिक उपयोग में आने वाली बेहद ही जरूरी सामग्रियों को खरीदा गया। सबसे ज्यादा भीड़ बर्तनों की दुकानों पर धनतेरस के पर्व पर देखी जा रही है, जहां पर ग्रामीण के क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के बासिंदे धनतेरस पर पूजा के लिए अपनी आवश्यकतानुसार बर्तनों की खरीदारी के लिए पहुंचे। एकता दिवस पर कलेक्टर कार्यालय में दिलाई गई शपथ। खबर पन्ना
से कलेक्टर सुरेश कुमार ने मंगलवार को राष्ट्रीय एकता दिवस पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष के शासकीय सेवकों को एकता दिवस की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्र सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। जिले के अन्य शासकीय कार्यालयों में भी प्रमुखों द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकताएं, अखंडताएं और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। आयुष्मान भारत योजना में 70 वर्ष से अधिक वृद्धजन भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अक्टूबर को दोपहर 12:30 से दोपहर 1:30 बजे तक वर्चुअल रूप से 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वृद्धजनों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत शामिल किए जाने की योजना का शुभारंभ किया जाएगा। मोबाइल चोरी करने के बाद सिम का उपयोग कर बैंक खाते से निकाले थे 3,48,000 रुपए। अंतरराज्यीय फ्रॉड गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। 60,000 नकदी तथा 38 चोरी किए गए मोबाइल जब्त। पन्ना शहर में साप्ताहिक बाजार में बीते सितंबर माह की 15 तारीख को एक बुजुर्ग का मोबाइल जिसमें उसके दामाद द्वारा दी गई बैंक खाते से लिंक सिम पड़ी हुई थी, चोरी करते हुए अज्ञात द्वारा बैंक खाते से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हुए अलग अलग खातों में कुल 3,48,000 रुपए की राशि निकालकर फ्रॉड किए जाने की घटना घटित हुई, जिसकी रिपोर्ट दामाद प्रतीक कुमार त्रिपाठी, पिता राकेश त्रिपाठी, उम्र 30 वर्ष, निवासी शांति नगर कॉलोनी, जिला छतरपुर हॉल, पता जनकपुर रोड, जगन्नाथ कॉलोनी, थाना कोतवाली पन्ना द्वारा 26 सितंबर को कोतवाली पन्ना में दर्ज किया गया। घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद नगर निरीक्षक कोतवाली पन्ना रोहित मिश्रा द्वारा पूरे मामले को लेकर जिले की पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस छोटा के अंतर्गत करवाया गया। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की खबर की ओर। हाई कोर्ट के आदेश, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के बदले प्रत्यारोपण का प्रावधान करे सरकार। शिमला कांगड़ा SNH के विस्तारीकरण के लिए काटे जा रहे पेड़ों से जुड़ा मामला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने विकासात्मक कार्यों के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की मंजूरी देने के बजाय पेड़ों को प्रत्यारोपण के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व हिमाचल प्रदेश सरकार को आदेश दिए कि वे पेड़ों के संरक्षण और प्रत्यारोपण को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा 24 दिसंबर 2020 को जारी अधिसूचना को अपनाने या ऐसी ही एक नीति बनाने की वांछनीयता पर विचार कर सकते हैं। मैक्सिको भयावह बारिश से नदियां उफान पर, बाढ़ आने से 6 लाख लोगों की मौत। बुस्टमांटे तस्वीर मैक्सिको के जोस अजियोटा की है। इलाके में भारी बारिश के चलते टैसे, चौकेन व कई और नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते इलाके में बाढ़ का पानी भर गया है। मणिपुर राजभवन के पास हथगोला है मिलने से इलाके में दहशत, पुलिस जांच में जुटी। इंफॉल मणिपुर की राजधानी इंफॉल में राजभवन से 100 मीटर से भी कम दूरी पर सोमवार सुबह एक हथगोला मिला, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने बताया कि हथगोले के बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और मामले की जांच की है। अमेरिकी चुनाव, ईरान चाहता है कि कमला जीते। अस्थिरता फैलाने की ताक में चीन। रूस ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए चालें चल रहा है। हिस्पैनिक समुदाय और युवाओं को निशाना बना रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क, अमेरिका। राष्ट्रपति चुनाव में 6 दिन बचे हैं। इस बीच चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप का खतरा बढ़ रहा है और इसमें प्रमुख भूमिका निभाई जा रही है। चीन और ईरान की नजर डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस की जीत पर है और इसके लिए वह चुनिंदा समुदायों की गहरी पैठ बनाकर मनोवैज्ञानिक जंग छेड़ चुका है। वहीं चीन का मुख्य मकसद है कि अमेरिका समाज में अस्थिरता फैलाना ताकि लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हों। यह थे आज के मुख्य प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर दिन भर की बड़ी खबरें। साथ ही हम अपने न्यूज चैनल पर संवाददाता की नियुक्ति करना चाहते हैं, तो जो भी इच्छुक युवक युवतियां पत्रकारिता करने का जज्बा रखती हूँ वह हमसे संपर्क करें और हमारे ज्वाइन बटन के माध्यम से हमारी सदस्यता लें।
साथ ही हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स के माध्यम से हमें आप अपने मत दें। धन्यवाद।